अब थोड़ा आर्गुमेंट थोड़ा अजीब लगेगा, हाँ ये भाई ने एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये सुने जरा, ये भाई ने आपके लिए आसानी की है, ये बोले, हाँ ये बोले हाइपोथेटिकली, नहीं हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली बोले तो बात समझ आती है, थ्योरेटिकली नहीं समझ आती। नहीं सुने, हाइपोथेटिकली भी तब बोलेंगे कि जब वो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट से तेज जाना, अब वो नहीं रुके, चलें इसका आसान हल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं लंबा खींचना, क्योंकि जो आपने रिस्पांस दिया ना उस रिस्पांस से मुझे लग रहा है एडम भाई कि आप तो शायद मेरे ख्याल से आर्या समाज के साथ मजाक ना कर दें कहीं, तो इसलिए मैं सीरियस लेना चाह रहा हूँ। अच्छा एडम भाई आप मुझे ये मुझे बताइएगा, कोई एक, ठीक है ये आपने बताना है क्योंकि आपने थ्योरेटिकली कहा है, और थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये थ्योरी टर्म जो है ये साइंटिफिक टर्म है, ठीक है ना, साइंटिफिक टर्म है, तो इसको हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही परखेंगे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कोई एक साइंटिस्ट पेश करना है, ऑथोराइज्ड ऑथेंटिक साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स का हो, कॉस्मोलॉजी का हो, जो ये थ्योरी पेश करता हो कि साइंस सन के ऊपर रहना इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, अगर हम ये चीजें कर लें तो हम सन के ऊपर रह सकते हैं। चलें ये भी मान लेता हूं, और बताएं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली कहा ना, मैं मान लेता हूं। मैं ही बता दे रहा हूँ ना सर, आप मुझे ये बताएं। आप बता रहे हैं, अरे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप बता रहे हैं जो एक साल पहले सनातन धर्म स्वीकार किया है, जो खुद एथियस्ट थे, और आपकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स क्या है मेरे भाई? मैंने पढ़ा तो है ना, पढ़ाई करी है ना मैंने। ओ भाई आप करे पढ़े हैं, जिस भाई को हिंदी नहीं आ रही, जिस भाई ने 8 से हिंदी छोड़ दी, जिस भाई सनातन धर्म के बारे में शक और शुबे में और परेशानी में पड़ा हुआ है, आपके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं यार आडम भाई? छोटा पाव खा के बातें बड़ी बड़ी। भाई मैंने किताबें पढ़ी हैं तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। ओ भाई आप ऐसा करो, चलो ऐसे कर लेते हैं एडम भाई, आप ही बताइएगा, मगर कोई साइंटिफिक रिसर्च पेश कर दें, साइंटिफिक रिसर्च पेश कर दें, ये ना कहें कि मैं ही बता रहा हूँ। आप सुनो, क्या है एक दिक्कत होती है ना सर, अभी आपने ये सवाल पूछ लिया, अब मैं यहाँ पे लेके थोड़ी ना बैठा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप रीचेक कर लीजिएगा कहीं से भी। ऐसे नहीं, में नहीं, अगर नहीं, आपको मटेरियल दिखा गूगल दूं, नहीं, मैं आजकल गूगल से मैं बहुत तंग आया हूँ, क्योंकि लोग डिबेट के अंदर भी जस्ट गूगल इट कह रहे हैं, तो बड़ा मैं तंग हूँ गूगल से। अच्छा, तो फिर कहाँ से देखेंगे आप, ये बताइए। भाई गूगल नहीं कोई करेंगे तो कहाँ से ऑफिशियल, हाँ आप करें ना, वो आपका नसीब है, आप करें, मैं आपको तो नहीं रोक रहा, मैं नहीं करना चाह रहा ना, मैं आपको तो नहीं रोक रहा, मैंने तो अपने लिए कहा है कि यार मुझे गूगल मत करने को कहिएगा, क्योंकि आपने कहा ना मैं आपको बता दूंगा, आप जाके चेक कर ले, मैंने कहा मैं गूगल से तंग हूँ, आप ही करें। कोई साइंटिफिक जर्नल, कोई साइंटिफिक आर्टिकल, कोई ऑथोराइज ऑथेंटिक, कोई आप ऐसा मुझे कोई आर्टिकल दिखाएं जिस पे साइंटिस्ट ने ये थ्योरी भी पेश की हो कि सन के ऊपर हम थ्योरेटिकली जाके रह सकते हैं, अगर ये प्रिकॉशनरी गियर्स ले लें। मैं आपको ऐसा मटेरियल दिखा दूं बाकायदा जो सन के टेम्परेचर को झेल सकता है, तो मानेंगे? आपने सुना है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आप पहले बताएं। आप पता क्या कह रहे हैं, आप पता क्या कह रहे हैं, आप पता क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आपको एक ऐसा पैन, फ्राइंग पैन जो है वो देता हूँ, जो जिसके ऊपर आप अंडा पका सकते हैं या फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे मेटल, मुझे दिखाएं कि साइंटिस्ट ये क्लेम करते हों कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम सन के ऊपर रह सकते हैं, इतना भी चले दिखा दें। और इतनी बड़ी बात तो मैंने नहीं की कि लोग रहते हैं, पहला सवाल ये था कि लोग रहते हैं, स्वामी दयानंद का क्लेम ये है कि चांद पर, सूरज पर लोग रहते हैं। अब मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ एडम भाई कि चलें दिखा दें कि रह सकते हैं। जी अच्छा छोड़ें, एक मिनट सुने, आपने मेरा पहला वाला आर्गुमेंट काट दिया था ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले कोई ऐसी स्पीशीज रहती हो जो पहले चांद सूरज पर रहती हो, तो उसमें मानने में क्या दिक्कत है, ये बताएं। इजिप्ट के देख लीजिए आप, इजिप्ट की कई सारी थ्योरी आती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं वो बाकायदा एलियंस ना के बनाया है, तो वो भी तो बहुत सारे लोग मानते हैं यार। नहीं, ये फिर ये थ्योरेटिकली भी बाहर निकल गया, ये हाइपोथेटिकली शुरू हो गए आप। ऐसे ना करें एडम भाई, एडम भाई ये मेरे साथ आप प्लीज मेरे साथ अन्याय ना करें, ये बिल्कुल यकीन करें, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप। क्वेश्चन लेके आया था एक छोटा सा, 2 क्वेश्चन नहीं आप ये नहीं मेरी बात सुने एडम भाई, ये आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां कुछ लोग रहते होंगे। भाई लोग चांद पे गए, अभी चंद्रयान गया है, उसकी स्वागत है आपको, अपना आपको बधाइयां हैं, मुबारकबाद है कि हमने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट की है जनाब, कि इंडिया जाके जनाब वहां जाके बैठा है मून के ऊपर चंद्रयान के साथ, सक्सेसफुल मिशन गया है। वो यार कोई एक प्रमाण तो दे दो कि भाई वहां लोग रहते थे, सूरज पे लोग रहते थे, लोग रहते होते हैं जहां लोग रहते होते हैं ना। मेरी बात सुने मैडम भाई, हटा देता है क्या? एक चीज मुझे बता दो, बस हाँ या ना में बोल दो, किसी चीज का अगर मैं प्रमाण ना दे पाऊं तो वो चीज फॉल्स हो जाती है। नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लेम नहीं कर सकते फिर आप, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं आपके साथ पार्शियली एग्री करता हूँ, सुने जरा, नहीं सुने जरा, सुने,
पार्शियली एग्री करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास किसी चीज का प्रमाण नहीं है तो वर्तमान में यानी हकीकत में रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो, यहाँ तक आपकी बात ठीक है। जी मगर जी। मसला ये है कि जब आप जोर से क्लेम कर रहे हैं अपने शास्त्र के अंदर, तो फिर मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं आपसे प्रमाण तो मांगू ना, तब नहीं आप कह आप सकते। बुराक का दे दें एडम एक, भाई आप बुराक का एक दे दें। क्या हुआ? वो बुराक हो था ना एक आपका, हाँ हाँ वो हाँ हाँ, बुराक का उसका वो एक मैं दे दे दें आप। दूंगा, हाँ वो मैं दे देता हूँ, इसके बाद उसका अभी दे भी देता हूँ, बिल्कुल दे देता हूँ। पहले इसको कर देना एडम भाई, मैं दूंगा उसका उसका रेफरेंस नहीं बुराक ऐसा का मैं कोई प्रूव करूंगा। आप मानते हैं ऐसा कोई एग्जिस्ट करता था कि कोई घोड़ा उड़ देखिए के गया है, मतलब एडम मैं भाई चिढ़ाने के लिए मैं, नहीं कह रहा, बस नहीं इसलिए। नहीं मुझे पता है एडम भाई, बिल्कुल इसको हम सेपरेट डिस्कस करते हैं, बुराक क्या था और वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मैं उसको प्रूव करूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मगर क्योंकि आपने कहा ये चीज कि आर्य समाज प्रमाण के आधार पर बात करता है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस मसले को पहले हल कर दें, या तो आप साफ बोल दें कि ये गलत है, अनसाइंटिफिक चीज स्वामी साहब ने कही है, तो मैं ठीक है, मैं छोड़ के मैं बुराक पे आ जाऊंगा। साइंटिफिक चीजें तो बहुत सारी है, मैं इसलिए तो फैन हुआ था आर्य समाज का। ऋग्वेद पढ़ के मैंने उसमें देखा था कि यजुर्वेद में भाई देखा था तो कि भाई इसका सूरज। मुझे देखें, एडम भाई देखें, जो साइंटिफिक प्रमाण है ना उसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी एक प्रश्न मेरे सामने आया था, जो आपने कहा कि आर्य समाज के अंदर मैंने उनकी सुपरमेसी प्रमाणों के आधार पर देखी है कि वो प्रमाण देते हैं हर चीज का। वो मैंने अच्छी वो बात है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश, ये वाली बुक तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे लगा है ओहो, बायोग्राफी। नहीं हाँ नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है ओहो हो। नहीं नहीं एडम भाई, आपके साथ फिर चीटिंग हो रही है। मैं आपको मैं चीटिंग तो बता देता हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है। और ये आर्य समाजी ना ये पखंड करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं आपको नहीं, सत्यार्थ आर्य प्रकाश का समाज नहीं की पता, खंड थी, अगर आपको इस्कॉन वाले सत्यार्थ ये। प्रकाश का नहीं पता, अगर आपको सत्यार्थ प्रकाश का नहीं पता, तो जब तक सत्यार्थ प्रकाश को एक बार गो थ्रू नहीं कर लेते हो मेरा भाई, आर्य समाज से प्रभावित ना होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा पखंड लिखा हुआ है। अभी मैंने एक रखा है, अभी मैं और रखूंगा ना तो आप हिल जाओगे, अभी इसी का मसला हल नहीं हो रहा। अरे मैंने यार। इस पे पूरे प्रोग्राम किए हुए हैं, आर्य समाज की अंतिम नमाज पर 15 प्रोग्राम किए हैं, इसी तरह के प्रमाण रखकर सवाल पूछा है। पता है क्या कहते ठीक। हैं, आप सुन लो जरा, एक और सुन लो, कहोगे तो वो भी रख दूंगा, मगर अभी ये हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, चलो छोड़ो उसको नहीं रखता, टॉपिक हाँ डाइवर्ट हाँ, हो जाएगा, इसी को लेते हैं। आपको डाइवर्ट हो जाए। हम्म, हाँ तो बताएं आप फिर यार इसका कोई, किसी इसका कोई आर्य सोल्यूशन समाज, निकाल देना एडम भाई, ताकि बुराक के ऊपर आए ना। आर्य समाज जो जिसने पढ़ी हो सत्यार्थ प्रकाश, उससे आप पूछिएगा। अभी तो मेरे पास फिलहाल अभी मैंने तो मैंने अलग पूछा अलग है किया। एडम भाई, मैंने को 5-6 छुप छुपा के कुछ लोग आए थे, सही से खुल के बोल नहीं रहे थे, एक दो हम्म, स्ट्रीम्स और मुझे नजर आए हैं जिन्होंने कहा हम आर्य समाज से हैं, जब मैंने उनसे पूछा उनकी हवा टाइट हो गई। ठीक है, अरे यार देखो, आर्य समाज क्लेम करने को तो कोई भी कहता है, मैं भी अभी तक क्लेम करते था कि हम आर्य समाज हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अभी देख रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा फिर हूँ। है कौन है? मैंने, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो उस बंदे का प्रमाण पेश किया ना जिसने खुद आर्य समाज की नींव रखी, मैं तो उसको पेश किया। अब आप, जो भी आता है जब मैं उसको कोई सवाल अच्छा, पूछता हूँ, वो पांच एक दस मिनट बाद मुझे कह देता है मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझे, मैं तो हूं ही नहीं, मैंने तो कोई भी क्लेम कर सकता है, तो फिर मुझे बताओ मैं जाऊं किसके पास? कोई पंडित भेज दो यार, को आर्य समाज का। नहीं, वो एक बंदा है, वो राहुल आर्य करके, वो है थोड़ा सही सा लगता है, मैंने तो उसी उसको की वीडियो भेजो, देखी। भेजो उसको, उसको अब वो लिंक नहीं शिंक के आएगा भाई, फॉरवर्ड वो करें, उसको भेजें। बड़ा आदमी है भाई, वो नहीं आएगा। बड़ा आदमी है, इधर धर्म संकट में है, बड़े आदमी का हमने अचार डालना है। अरे तो भाई आप भी तो एक्स मुस्लिम के चैनल पे नहीं गए, ये कोई ओ भाई थोड़ी मैं वो तो था। दावत दे रहा हूँ, मैं मेरे साथ डिबेट करवाओ, मैं तो कह रहा हूँ आओ, तो, चैलेंज है, तो न्यूट्रल ऐसा पे आ जाए, ये मेरे पास भी ना है। सुन लो आडम भाई, आपको शायद गलती हुई है, मुझे लगता है नया नया सुन रहे हो, या फिर शुरू से सुन रहे हो और कुन्ने बंद रहे हो, मीसने बंद रहे हो, छुपा रहे हो। नहीं नहीं, मैंने मैंने आपके खुल चैनल के, पे अभी देखा था, थैंक यू, 2 से 3 दिन पहले। वो एक थैंक यू डिबेट एडम भाई, इधर सुन लें, हमारा खुला, हमारा चैलेंज है, जिस किसी एक्स मुस्लिम के अंदर तप्पड़ है, और छोटे मोटे नहीं बड़ों की बात कर रहा हूँ ना, जो बड़े इनके चैंपियंस हैं, क्योंकि दूसरे तो मैंने देखा है वो जस्ट गूगल इट, वो पिछवाड़े का आपने नाम लिया, जस्ट गूगल इट, आता जाता कुछ भी नहीं मुझे है, भाई, बड़के बड़ी बड़ी। ये तो अब मैं चीज आपको समझ बताने नहीं लगा हूँ, आई, सुने जरा। डिबेट करना कब से पाप हो गया। ओहो भाई डिबेट क्या, ओ भाई एडम साहब, नहीं इसका वो मतलब है मैंने आप हाँ, लगता है नए नए जवान हुए हो, आप लगता है नए नए जवान हुए। मैं आपको बताता हूँ, डिबेट गूगल शूगल नहीं होती, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं चलती, क्या हो गया यार, मैंने ये वो वाला क्लास की टॉपिक प्रेजेंटेशन देखा नहीं है। इवन छोटे था। बच्चों की 8-10वीं 8-10 क्लास के एग्जाम होते हैं ना, वो कहते हैं तैयारी करके आओ, साथ बुक नहीं लेके जाने देते। कॉमन सेंस की बात है यार, आप एक डिबेट करने जा रहे हो, इसका मतलब है आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके हो कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि जब हाँ, डिबेट भाई चल रही आपको होती है उसके तैयारी अंदर होनी प्रमाण चाहिए कैसे थी। पेश। उस बंदे की हालत आप देखें कि वो बंदा, उसको प्रमाणों का भी नहीं पता, क्या कहते हैं जी, अरे कोटरी रुद्र कोटि कोटि रुद्र, तो व्हाट वाज इट, हाँ हाँ ठीक। कोटि रुद्र संहिता, अरे हाँ हाँ, अरे अरे कोटि कोटि, ये आराम क्या से। है, ये क्या है? अरे फुद्दू भाई खाता है, चुत्तू हैं क्या हम?
हम तो धर्म का सीखने आए थे भैया आपसे, पैसे खा गए और किया कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। डेनियल का पार्ट देखा था जिसमें वो ये कह रहा अच्छा, था अब हम ऐसे प्लास्टिक करते सर्जरी हैं, छोड़े प्लास्टिक उसको, सर्जरी वो दिखा तो वो उनके बस की तो बात मैंने नहीं थी दिखा एडम भाई, आप बोला ऐसे ही, आप ऐसे ही, देख आप लिया। छोड़ दें, आप छोड़ दें। अब आ जाते हैं बुराक के ऊपर, ठीक है। अरे छोड़ो से, मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया। बुराक नहीं, बुराक, आपने बुराक कहा था तो बुराक का मसला भी हल कर दें। अरे छोड़ यार, बात खामखा टॉपिक जा रहा है। मैं एक दो क्वेश्चन लेके आया था यार, आपने नहीं नहीं नहीं, वो बुराक, ना 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 अच्छा ना, अब दिखा आपने देना बुराक पहले का मेरे नाम को लिया है। अगर आपने देखें, अगर आपने बुराक का नाम ना लिया होता, मैं ना करता। आपने अच्छा ऐसा बुराक का कोई नाम जीव लिया। एग्जिस्ट पहले मुझे क्लियर करें अपनी स्टेटमेंट की। ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट करता था कि जो उड़ता था, घोड़ा था, उसका सर आदमी जैसा था, मतलब लड़की जैसा था ना, वो मैंने फोटो देखी। ऐसा अच्छा एग्जिस्ट अच्छा, करता था, एक आप मिनट मानते एक हो? मिनट एक मिनट, ओ हो, ये तो उससे ज्यादा बड़ा मसला हो गया है कि कैसा था। अरे कोई घोड़ा मतलब गधा था या घोड़ा था पता नहीं, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, खुल के बोलें, खुल के बोलें, कोई बात नहीं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, मैं एक मुस्लिम से डिबेट कर रहा था, मैंने कुछ बोला, उसने निकाल दिया कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कोई नहीं नहीं, नहीं नहीं चलो। नहीं, अगर आप नहीं, अगर आप सलीके से जो बात रख रहे हैं वो रखेंगे, गाली गलौच ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं जो आपने सुना है ऑब्वियसली वही कहेंगे ना, मगर शब्दों को अच्छा रखें, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाँ, कैसा था वो? एक मतलब घोड़े की तरह था, और उसके दो पंख थे जो मोर के पंख थे, और सर इंसानों वाला था, ऐसा कोई। अच्छा, ये मुझे कोई रेफरेंस इसका अगर दे देते भाई तो मुझे पता मैंने चल जाता कि। सर मैंने तस्वीर वो देखी है, बाकायदा फोटोज देखी हैं, और मतलब इनके भी सुना है मैंने, एक्स मुस्लिम्स वगैरह पे। अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मेरे ख्याल से जो आपने पिक्चर देखी थी वो मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है हाँ, ना, देखिए। ताकि मैं पिक्चर दिखा दूं तो शायद आपके लिए इजी हो जाए ना। जी हाँ जी। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए जरा, ये थी ना, ये है ना, ये थी ना भाई? नहीं ऐसे नहीं थी, मैं अब दिखाता नहीं हूँ, नहीं, तो ये किसकी है, ये किसकी है? आई डोंट नो। अभी मैं हैं? एक चीज मैं दिखाता हूँ नहीं, स्क्रीन ये किसकी है? ये है। ओए ओए ओए, वो नीचे शिवलिंग, उफ उफ, हाँ, ऊपर औरत, पीछे पंख मोर, आगे स्तन, जेवर भी। ये क्या ओ है ये? हो, क्या है ये? ओ कामाधेनु, ओहो, सनातन धर्म की नकाती हो गई, दुर्गति हो गई, सॉरी सॉरी, इसको नहीं दिखाना था। हेलो। ओहो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, जी सॉरी, मैं गलती से ये खोल दिया भाई, मैं ये नहीं खोलना चाह रहा था, आई एम रियली सॉरी भाई। जी भाई, एक अब ना सेकंड। मैं आपको, जी अब मैं आपको मैं दिखाने ये लगा हूँ बुराक अरे किसे मैं कहते हैं। दिखा देता हूँ, मैं तुमने कौन सी देखी थी इस बार हाँ, दिखा दूँ? मैं बुराक जरा दिखाना चाह रहा अब हूँ फिर आपको, आप कहेंगे प्लीज। कि मैंने गलत दिखा दिया। चलो कोई नहीं। हाँ नहीं, मैं बुराक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बुराक किधर गई भाई, बुराक जल्दी आ जा। वैसे तो आपको दिखाना चाहिए था क्योंकि आपने कहा मैंने ऐसे देखी थी, तो फोटो का क्या कर सकते हैं। चलें कोई नहीं, मैं आपको बुराक दिखाता हूँ। हाँ, किधर गया? जी, जी जनाब, ये बुराक मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिएगा जरा, किधर गया बुराक, जल्दी आ जा। ये देखें जी, ये देखें जी, किधर गई है? हाँ, ये है जी बुराक, ये देखें जी। ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद मंडल 1 है और सूक्त है 25, ठीक है जी, सूक्त 25 है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25, और अनुवाद है श्री राम आचार्य जी, जिनको आप मुझसे दिखाइए इंडिया के वैदिक अंदर स्क्रिप्चर्स। अवार्ड मिला हुआ है लिटरेचर के ऊपर, एकेडमिक के ऊपर, और इतने बड़े आचार्य हैं ये कि इनके नाम की स्टैंप भी जारी की गई थी भारत के अंदर, इतने बड़े एकेडमिक हैं। सुनो सुनो, इनसे मैंने पूछते वैदिक ना हैं कि ये बुराक के बारे में क्या कहते हैं। वैदिक ओ स्क्रिप्चर से, हो, वैदिक स्क्रिप्चर है हे ना ये। वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों हैं, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्ग को अभी आप जानते हैं? हैं? पद्मंतरिक्षण,
पद्मंतरिक्षण, अंतरिक्ष में पद पैर रखने वाले परिंदे। ओहो आप तो बुराक। मुझे ट्रांसलेशन वहां से दिखा सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की? नहीं नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से तो पहले हमें भड्डा हो गया ना, वो तो अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। वो vedicscripture.com है ना, वहां से दिखाएं एक नहीं बार वो उधर से ये आपने खोलना है ना सर, मैंने तो यहाँ से दिखाना है ना। अरे वो ना आप, चलो मेरे को बहुत सारे टैब्स हो जाएंगे लेकिन दिक्कत हो जाएगी। आप जी दिखा जी दें जी वहां जी। से दिखा सकते हैं तो। नहीं वो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं वो पहले खोला है, वो बड़ी लंबी चौड़ी साइट है और नहीं दिक्कत होती है उससे। मैं तो ये अच्छा श्री ये जो रामाचार्य जी का अंतरिक्ष प्रेफर है, करता हूँ। ये अंतरिक्ष है ना, इसमें इसके दो मतलब है। मैंने ये चीज पहले भी देखी है। अंतरिक्ष में जो वो था ना, अंतरिक्ष का मतलब दो होता है, मैंने ये देखी थी संस्कृत की उससे वेबसाइट से। अच्छा, अंतरिक्ष का दो मतलब मगर होता है, आपकी एक संस्कृत, तो आपकी सुनो सुनो संस्कृत सुनो तो, सुनो। सॉरी एडम भाई, मगर आपकी संस्कृत और हिंदी तो 8th क्लास के बाद आपने छोड़नी थी भाई, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तब तो भाई डिक्शनरी खोलते हैं, वरना पता होता तो मैं खुद ही नहीं जान लेता। हाँ ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने तो ये मैंने मुझे लग रहा है कि ये जो अंतरिक्ष में उड़ते थे ना, ये जो पक्षी थे, मुझे लग रहा है बुराक इनमें से ही कोई था, ये वेद ने अरे मुझे बताया। अरे इसके दो मतलब हैं अंतरिक्ष। मैं आपको लिंक भेज दूंगा चाहे कि उसमें अंतरिक्ष के दो मतलब आते हैं, एक तो धरती के नीचे वाला और धरती के मतलब पार जो होता है वही चीज। अच्छा एक बार आप यार, वही दिक्कत है ना आपकी, मैं पूछ बुराक कर रहा हूँ, देखो खोल भेज रहे हो यार, ये क्या बात नहीं है? नहीं वो नहीं, वो आपने बुराक का पूछा ना कि क्या ऐसे को पंछी आप सिद्ध कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको प्रमाण दे देता अंतरिक्ष हूँ। के और दो आपने ही मतलब बताया कि होते हैं। वेद के अंदर वैज्ञानिक प्रमाण भी होते हैं, तो मैंने तो यही सोचा आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं तो उसको मान के चलूँ एडम भाई। नहीं आपने सिर्फ यही खोला, यजुर्वेद नहीं पढ़ा? मैं यजुर्वेद से सिद्ध कर दूं अभी कि धरती पे जो चंद्रमा पे जो रोशनी आती है वो सूरज से आती है। तो चंद्र नहीं, एक मिनट, तो उससे अब उसका क्या लेना देना है? मैं तो ये बात, आप इनकमिंग की बात कर रहे हैं, मैं आउटगोइंग की बात कर रहा हूँ। ना मत करें आप आप चले अब इनकमिंग यार नहीं, मैं आप यार मैं इनकमिंग की बात कर श्रीराम। रहे हैं कि सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर आती है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आती है, अंधे को भी पता है। सुबह निकलता है नहीं बाहर, उसकी सूरज की स्किन पर नहीं पड़ती है, होता है। अब सूरज की नहीं, दिक्कत ये पड़ती है। चंद्रमा की जो रोशनी मिलती है वो सूरज से मिलती है, ये चीज सिद्ध है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। ये आपने बुराक की बात की थी तो मैंने उससे ओपन किया। एडम भाई आपने अब मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं कि मुझे हाँ आप तो फिर अब मेरा। बुराक की भी कर लो बात, जरा हम भी भाई तो देखें, आप ऋग्वेद तो को भाई, थोड़ा ना मानते। जी 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 जी, वो देखें आपके सामने बुराक का अंतरिक्ष लिखा हुआ है। अब हाँ, अब स्टेप आ गया अगला। अब आ जाते हैं बुराक। तो मेरा मानना यह है, मेरा अनुमान ये कहता है कि जब मैं ये वेद पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों का जिक्र किया गया ना, तो मुझे इससे दो ही चीजें समझ आती हैं। एक तो बुराक भी इस कैटेगरी में होगा, और दूसरे मलाइका भी इसी कैटेगरी के अंदर होते हैं, क्योंकि वरुण देव, याद रखें, जो आउटर स्पेस है उसके अंदर वरुण देव का बड़ा आपको एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। अच्छा खैर, आउटर स्पेस नहीं, अंतरिक्ष के दो मतलब होते हैं, अभी भी बोल जी रहा जी हूँ, जी मतलब जी जी होते हैं। जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, दो माना है ना, मैं एक माने को लेकर एक मीनिंग को, दो मतलब है, दो अर्थ हैं। आपके हिसाब से आप थोड़ा ना चले। अरे यार आप प्लीज, एक, आप इस टॉपिक को छोड़ा, मेरा इस्लाम पे क्वेश्चन है, जी एक तो जी रेफरेंस जी 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 जी, रुक जाएं जरा एडम भाई, रुक जाएं, उस पर आ रहे हैं, क्योंकि बुराक आपने बोला तो ये टॉपिक शुरू शुरू हुआ है। ये मेरी पसंद का टॉपिक तो नहीं था, मैं तो आपसे वो उसकी सूर्य की साइंस की बात कर रहा था, आपने कहा बुराक, तो मैं उस पर आ गया। आपके पास उत्तर आपने नहीं फिर था। एविडेंस आप मांगा तो मैंने कहा आपके कि आप बुराक का दिखा दो एक, तो फिर आप जी पलट जी गए फिर। जी 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 जी, आपके पास असल में एडम भाई उत्तर नहीं था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने साइंटिफिक दे ब्लेंडर दिया था मारा है। मैंने, फिर दे दिया ठीक था, है, झूठ ना बोलो। कोई भी नहीं, जस्ट गूगल इट, इज नॉट एन रेफरेंस नहीं मेरा मैंने ब्रदर। मैंने अच्छा, कब अब बोला दूसरा आ था? जाते हैं मैंने बुराक के कब बोला ऊपर। था? जी जी एडम भाई, अब आ जाते हैं, सॉरी, अब आ जाते हैं बुराक के ऊपर। वो जो बुराक की शेप आपने कही थी, मैंने वो जस्ट गूगल इट सर्च किया तो वहां तो स्तनों वाली कामाधेनु आ गई। तो एडम भाई मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ अगर आपको उससे दुख हुआ हो, तो आर्य वो तो समाज उसको भी नहीं कामाधेनु मानेगा। है। मैं उस आर्य समाज उसको भी नहीं मानेगा शायद, मैं मतलब। हाँ, ना मानने से सच्चाई तो नहीं ना बदल जाएगी। पुराणों के हाँ अंदर तो कामाधेनु का सच्चाई लिखा हुआ है एग्जिस्ट कि नहीं जितने, करती, उसे ना मानो, हाँ ना, मानो से क्या तो मतलब? ना मान तो ना मानते हो, हम क्या कर सकते हैं? ना मानने से क्या बात बनेगी? अच्छा लेकिन अच्छा, आप उस तो मानते हो ना बुराक। आर्य समाज उसको नहीं मानता, आर्य समाज उसको नहीं मानता। मगर चलो फिर, ये मुझे मनवा कर दिखाना है। चलो फिर, अब आर्य समाज कामाधेनु को नहीं ना मानता। हम्म। लो जी लो, देखते हैं आर्य समाज इसको भी मानता है कि नहीं मानता। अब क्वेश्चन लेंगे एक। हाँ, मैं देखने लगा हूं ना, अगर आप ना बात करते भाई, तो हम क्वेश्चन पर ही आ रहे होते, बुराक वाले पहले के कौन ऊपर, लेके मगर गए? आपने सत्यार्थ भाई, प्रकाश पे आप ही लेके गए, बताओ, हद है यार। भाई वो तो आप, भाई वो मैं तो तो आप तुझे आर्य कह रहा हूँ ना, समाज मैं से अभी थे। एक साल हुआ है मात्र मुझे सनातन को पढ़ते हुए, मतलब वो भी भाई ढंग से नहीं पढ़ा मेरी, मतलब अभी जेई मेंस का भी जी पेपर जी मैंने क्रैक किया जी तो जी, अब वो मतलब। मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो आर्य समाज जो है इन्होंने कहा कि वो नहीं मानते, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं ना अब आपसे ये पूछने लगा हूं कि क्या आर्य समाजी इसको मानेंगे, क्योंकि वो आपने कहा कि वो कामधेनु अनसाइंटिफिक चीज है तो वो उसको नहीं मानते। तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल रखने लगा हूं, क्या आर्य समाजी इसको एक मानते हैं? अच्छी लगती है कि वो वेदों को धर्म मानते हैं, पुराणों को नहीं। बहुत से लोग होते हैं पुराणों जी और इतिहास जो होता है महाभारत में जी जो है जी वो जी जी। हमारे सुन्नत कहते हैं ना, वो चीज नहीं है। वेद धर्म है सबसे पहले, ये चीज मुझे अच्छी जी लगती है जी। और ये लॉजिकल भी है। जैसे कि आपका हो गया मूर्ति पूजा करके हो गया, वो वेद में विरुद्ध है। और जो बहुत सारे सनातनी होते हैं भाई, कुछ भी मिला, जी टॉयलेट पेपर मिला उसे पूजा करने लगे, हाँ है ना, ठीक है, चले हाँ कुछ चले, नेचर को पूजा करने लगे, मैं तो वो मैं एक बकवास। चीज, हाँ मैं एक चीज, हाँ नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप। आपने कहा कि आर्य समाज जो है ना ये नॉन साइंटिफिक चीजें हैं, ये जिस तरह मोनोथिस्ट भी है, कामधेनु है, उसको नहीं मोनोथिस्ट मानते। अच्छा मुझे ये बताएं, दरख्त बातें करते हैं? मतलब क्या दरख्त को कभी आपने बोलते सुना है? दरख्त मतलब मुझे मतलब समझ नहीं आया, आप इंग्लिश में बोलो। वृक्ष, ट्री, ट्री, ट्री बातें मतलब क्या मतलब हुआ? ट्री बोलता है साइंटिफिकली। पेड़, पेड़, वेदों से दिखाएंगे आप? जी जी वेदों से दिखाऊंगा, इसीलिए आपने कहा ना आर्य समाज, आप पुराणों से दिखा रहे हैं, ये उधर से कामधेनु। ये देखें बोले बोले। ऋग्वेद है, ऋग्वेद भाष्य और वैदिक स्क्रिप्चर्स इनका है, 8वां मंडल है, सूक्त 4 है और मंत्र है 21। यहां लिखा हुआ है वृक्ष भी चिल्ला उठते हैं, और नीचे लिखा है वृक्ष आदि कहते हैं कि, और यहां लिखा हुआ है दूसरा भाष्य आपको दिखा रहा हूं आर्य मुनि का, वो ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 4 मंत्र 21 में कहते हैं कि मुझको द्रव्य प्राप्त होने पर श्रेष्ठ गौधन को पाया, श्रेष्ठ अक्षों को पाया, ऐसा वृक्ष भी शब्द करने लगे। इंग्लिश दरख्त, इंग्लिश में खोलें एक बार, इंग्लिश में खोलें एक बार। भाई इंग्लिश में बहुत अच्छा है यार। कभी आप अरे एक आर्य बार, समाज वैदिक स्क्रिप्चर्स इन कहते हो, जब मैंने वैदिक स्क्रिप्चर्स इन अरे दिखाया है, इंग्लिश अब आप कहते हो इंग्लिश में मुझे इंग्लिश भी दिखाओ। होता है ना, उस वेबसाइट में इंग्लिश भी होती है जनाब, कभी ओ भाई देखा है? मैं क्या करूं भाई, यार आदम भाई अरे ये आप मेरे साथ अन्याय करते हो भाई, हिंदी मैं आपने नहीं तो पढ़ी, कसूर मेरा है। आपके सामने गजब। लिखा हुआ है, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ लिखा है कि नहीं लिखा, कि वृक्ष बातें करने लगे। आर्य हाँ एक समाज बार, कामधेनु को नहीं मानता, वेद को कैसे नकार सकता है? ये दरख्त कब बात करते हैं भाई? अरे अरे ठीक है, तो वो तो आपके उसमें भी आता है हदीसों में कि पेड़ चिल्ला रहे ज्यूस को मारो। भाई बैसाखी लेनी पड़ नहीं लेना, चलो गई। बैसाखी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आप मुझे एक बार इंग्लिश दिखा दें, फिर मैं मान लूंगा आपकी बात, फिर मैं पूछूंगा सवाल किसी आर्य अरे समाजी से। एक मिनट रुकिएगा एडम भाई, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है जो आपने बैसाखी लिए मोमेंट है। अब नहीं एक मिनट मूवमेंट, रुकिएगा एडम भाई, नहीं ठीक है, रुकिएगा मैं रुकिएगा। माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका राइट है, आप गलत नहीं हो। यही मैं फर्क बताने लगा हूं। देखो ये है हमारा दिल, एडम भाई बीइंग अ मुस्लिम, ये है हमारा जिगरा। ये जो आपने इस वक्त बैसाखी ली है ना हदीस की, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक। डिबेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, इस पे माफी मत मांगो, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। यही वजह है कि मैं इस वृक्ष शब्द कर उठते हैं इसके ऊपर एतराज नहीं उठा सकता। इस्लामोफोब्स की घमंड तोड़ने के लिए मैं बताने लगा हूं, देखा है ऐसे लिए बैसाखी। हम पर ये आरोप लगाते थे ना, हम पर आपत्ति करते थे कि हम इस्लाम का जवाब देने के टाइम पे बैसाखी लेते हैं। ये है हमारा जिगरा। एडम मीमर ने बिल्कुल ठीक किया, वो गलत नहीं है। जब मैं उससे ये एतराज करूंगा वो मुझे आगे से कहेगा कि तुम्हारी हदीस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, उसको क्या करोगे? मगर हमने आपसे सीखा है सनातनियों, इस्लामोफोबिक, एडम भाई की बात नहीं कर रहा, एडम मीमर भाई की, मैं इस्लामोफोबिक से कहता हूं, हमने तुमसे सीखा था कि तुम कहते थे बैसाखी लेने वाला गलत होता है, तो फिर अब तुम्हारी बैसाखी बंद, अब तुम्हें स्ट्रेचर पर लेकर जाएंगे हम। एक ठीक बार है, मुझे आप इंग्लिश दिखा सकते हैं तो बढ़िया होगा, लेकिन अब यार प्लीज अब क्वेश्चन पे आ जाएं, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं आने लगा हूँ, बुराक पे भाग आने रहे हैं। लगा अच्छा हूँ, अब मुझे पहले बुराक एक पे बार आने ये लगा हूँ। लास्ट कंफर्म कर दें, इंग्लिश में दिखा दें, अगर होगा तो मैं जरूर किसी आर्य समाजी से क्लियर भाई, करके भाई आपको। बुराक, मैं बुराक पे आने लगा हूँ, सिर्फ ना एक मत आए चीज मुझे, मत आए, छोड़े भाई, मैंने ठीक है नहीं मान नहीं लिया, होता आपने, होगा। भाई भाई होता होगा आपने भाई, जिक्र, होता होगा, प्लीज। बड़ो आ गए यार, बहुत देर हो गई, होता वहीं होगा, से वहीं घूम रहे हैं, प्लीज। होता आप होगा, मुझे जो आप आपने ऋग्वेद का दिखाया उस पे ही चल लीजिए और उसको इंग्लिश दिखा दीजिए एक बार मेरे को, नहीं फिर मैं आपको मान जाऊंगा। चल नहीं वो होता होगा। हाँ मैं मान लेता हूँ बुराक होता होगा, ठीक है, लेकिन आप अभी प्लीज मुझे, क्योंकि बात ना बढ़ नहीं रही आगे, आप कभी ऋग्वेद पे बात जा रहे हैं कभी बात कहीं जा बढ़, रहे हैं। यार ओहो,
आप एक बार आप मुझे वो दिखा दें जो आपने दिखाया अभी ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दें, मैं आपकी बात मान यार वो लूंगा। इंग्लिश आप देखिएगा, मैं तो भाई हिंदी पढ़ने वाला हूँ, मुझे नहीं इंग्लिश आती, मैंने 8वीं से आगे इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपने 8वीं से आगे हिंदी नहीं पढ़ी। अरे भाई प्लीज यार, मतलब ऐसे ना करें, देखो मैं चाह यार रहा हूँ आप अच्छे से बात हो। यार मैं अच्छे से, ओहो क्यों बुरा मान रहे हैं भैया आप? अच्छा अगर नहीं दिखाना तो फिर इस्लाम पे क्वेश्चन ले लें, कुछ तो अच्छा करें, मैं एक आगे चीज तो बढ़े बताता हूँ, हैं। हाँ मैं बुराक बुराक के ऊपर करे लगूं बात, 1 मिनट बस रुकिएगा। ठीक है, मैं ना एक, वो आपने कहा ना कि वो आर्य समाज जो है वो मेरे साइंस वेद को को मानता है। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने ना एक और, क्योंकि कामधेनु तो आप मान नहीं रहे, तो अब मैं आपको कुछ और जानवर मनवाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे आपने जानवर साबित करके दिखाना है, ये जानवर किधर है, क्योंकि कामधेनु तो आपने नहीं माना। लो जी, ये भी वेद है, पढ़े जरा, अपने मुंह से पढ़े खुद। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सॉरी हेलो, सॉरी सॉरी, बुरा नहीं मानना, सॉरी मुझे, क्या हुआ भाई? सॉरी। अरे अरे मेरी दोस्तों मेरी सुने परेशानी ये सुने है जरा, कि मैंने सु, हिंदी को भाई नहीं पढ़ा अच्छे से, अब आप उसमें भी इसको कह रहे ये हैं कि नई भाई टेक्निक आई है मार्केट में। ये आदम भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैं पब्लिक से जरा बात कर लूं। अरे दोस्तों भाई आप आप मैनिपुलेट अंदाजा कर करेंगे। दोस्तों आप अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त मेरे साथ आर्या समाजियों और सनातनियों ने क्या किया है? मेरे साथ वही किया है जो सरकारी दफ्तर के अंदर पेंशन लेने वाले गरीब के साथ किया जाता है। पहले मैं अर्जी लेकर गया उर्दू के अंदर, इन्होंने कहा नहीं उर्दू हमें नहीं आती। मैं ले गया इंग्लिश के अंदर, इन्होंने भाई कहा नो उर्दू उर्दू एक्सेप्ट, नॉट अबे एक्सेप्टेड, ओ भाई भाई ये भाई उर्दू इंडिया कब है, बोल यहाँ दिया? पर सरल अरे उर्दू शुद्ध कब बोल हिंदी के दिया? अंदर बात की जाएगी। जैसे मैं हिंदी सीख कर अपने दिमाग का तवा लगाकर महीनों महीने इनके शास्त्रों को खंगाल कर हिंदी पढ़कर जब मैं वहां लेकर गया सारा कुछ लिख कर, तो आगे से क्या कहते हैं, इंग्लिश इंग्लिश इसे कहते हैं आमिर हक के साथ मोए मोए। यानी हमने जिनकी मोहब्बत में हिंदी और संस्कृत सीखने का प्रयत्न किया, वो मुकर गए कि ये उनकी जुबान है, वो कहने लगे इंग्लिश विंग्लिश। यार ये मेरे साथ मजाक चल रहा है, ये कोई कॉमेडी नाइट है? कितना अत्याचार, ये कितना अन्याय है मेरे साथ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ये बेसिकली आप ये याद रखें, ये नई टेक्निक निकली है। इनको पता है, इनको पता चल गया है कि इसने तो शास्त्र खोल लिए हैं, ये तो अभी हिंदी पढ़ना ब्रो शुरू हो गया है, आई ये तो अब ब्रो संस्कृत के शब्द पकड़ लेता भाई है। भाई अब आई क्या करें? स्वेयर मुझे अब हिंदी नया इतनी अच्छी पैंतरा निकला है कि भाई इंग्लिश के अंदर पेश करो, तब हम मानेंगे। प्लीज कृपा, आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है ऋग अपना अथर्ववेद है, कांड 11 सूक्त 9 मंत्र 17 है। आप कामधेनु को नहीं मानते, पंडित सोम करनदास त्रिवेदी जी का ये आर्य समाज का भाष्य है वैदिक स्क्रिप्चर्स, इन पर पढ़े जरा, मुझे बताएं। कामधेनु तो नहीं मानते, वेद में इस जानवर को जो कहा गया ये क्या जानवर है, ये कौन सा जानवर है? 4 डांडों वाला, ये देखें, हेलो, बड़े बड़े आवाज आ हाथी रही है मेरी? हैं। वैसे मुझे नहीं पता जी स्क्रीन पे आ रही है मेरी आवाज। जी जी। मैंने सबसे पहली बात मैंने कब बोला कि मुझे उर्दू मत पढ़ाओ? उर्दू तो भाई मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं आती। दूसरी बात, मैंने ये बोला कि मेरी हिंदी भाई इतनी कमजोर है कि मतलब कुछ ऐसा टिपिकल वर्ड हो तो नहीं आते, और ये मैं कह रहा हूँ मेरे 90% दोस्तों को नहीं आते होंगे, तो यार ये आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ ओहो, रही। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, क्योंकि आप नहीं फर्स्ट बुरा टाइम की जुड़े बात हैं, नहीं है, आपको नहीं। क्योंकि आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं भागना चाह रहा हूँ। भाई मैं यही तो हूँ। ओ भैया आप मैंने यही हैं, मैं नहीं कह रहा भागना चाह रहे आप हैं, मैंने तो इतना भागना और सिंपल से चीज। बोला है कि इंग्लिश दिखा दो। आप इंग्लिश नहीं दिखा सकता, बताओ मैं क्या करूँ? मैंने जो 2-3 मैंने पढ़ने की कोशिश करी वेद, मैंने इंग्लिश में करी, आप हिंदी दिखा रहे हैं, अब फिर ये तो दिक्कत हो जाती है ना बात। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं क्या नाम है वेदों को रिजेक्ट कर दूंगा अगर आप हिंदी में दिखा देंगे। मैंने कहा मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा अच्छे से, तो मुझे एक बार इंग्लिश दिखा दें। कैटेगोरिकली मैंने देखिए बोला ना इंग्लिश दिखा दें। आप देखिए तो ऐसे देखिए, ले हाँ रहे अच्छी हैं। बात, अच्छी बात आपने बिल्कुल ये कहा, स्टार्ट से ही कहा, जब आपको मैंने हिंदी पढ़ने का कहा आपने स्टार्ट से ही बोल दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ आ रही है ना। एडम मीमर भाई आप आए हैं नए, मैं हूं यहाँ पुराना पापी। पुराना पापी जो होता है उसको ना खुशबू बड़ी तेज आती है चीजों की, उसको पता चल जाता है कि जैसे ही हिंदी के शास्त्र खुलते हैं तो चैनल चेंज कैसे होता है। दिक्कत ये है एडम मीमर भाई, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पब्लिक को अवेयर कर रहा हूं कि ये नई मार्केट में टेक्निक आ रही है, जरा थोड़ा सा संभाल के रखिएगा कि अब इंग्लिश शिफ्ट होने लगा चैनल। ठीक है, ब्रो यार फिर वही बात आ जाती है। मुझे आप मुझे फिर ये मुझे एडम भाई बुराक के ऊपर मैं आने लगा हूं, मगर चूंकि कामधेनु आपने कहा आर्य समाजी नहीं मानते, ये कौन सा जानवर है? 4 डाड़ों वाला, ठीक है, काले हाँ दांतों वाला, अच्छा आप पढ़ के ठीक है, बताएं।
कुंभ मतलब आपकी संवाद, बात ये मैं देखे अभी जरा, मान रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कुंभ, भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को मतलब 100% नहीं रखूंगा, लेकिन आप बता दें मुझे क्या लिखा है, मैं फिर से मानता हूँ जी जी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन बता देता करिएगा हूँ। इजी लैंग्वेज में। ठीक ठीक है।